वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेज। आपका डिक्टेशन प्रारंभ होगा 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। गीता में कृष्ण स्वयं को अव्यय कहते हैं। स्टॉप। समस्त संसार में अपनी व्यापकता को भी कह रहे हैं कि मैं सभी जगह विद्यमान हूं, क्योंकि जीव लोक में मेरा ही अंश है। स्टॉप। ममे वांशो जीव लोके। स्टॉप। प्रत्येक कण में स्थित इस अव्यय की दो प्रकार की प्रकृतियां कही जाती है, अंतरंग तथा बहिरंग। स्टॉप। अंतरंग प्रकृति मूल प्रकृति है, जिसमें सत्व, कोमा, रजस तथा तस्म तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, कोमा यह आत्मा का अपना धर्म है। स्टॉप। जबकि बहिरंग प्रकृति आत्मा के विकास को आवृत करती हुई स्टॉप आत्मा का अधर्म बन जाती है। स्टॉप। जाति, कोमा, आयु तथा भोग तीनों की मूल प्रतिष्ठा बहिरंग प्रकृति है। स्टॉप। इसमें ज्ञान और कर्म से उत्पन्न भावना और कामना संस्कार जुड़ जाते हैं। स्टॉप। इन संस्कारों की भी दो अवस्थाएं हैं, नैसर्गिक तथा सांसारिक। स्टॉप। पूर्व जन्म में संचित संस्कार अगले जन्म के कारण बनते हैं। स्टॉप। अतः इस जन्मांतरीय संस्कार को नैसर्गिक कहा गया है। स्टॉप। वर्तमान जन्म में ज्ञान तथा कर्म में उत्पन्न संस्कार को सांसारिक कहते हैं। स्टॉप। नैसर्गिक संसार जन्म सिद्ध है, जबकि सांसारिक संस्कार अधिकार सिद्ध। स्टॉप। ये दोनों ही संस्कार जब सत्व गुण से युक्त होते हैं तो देवी संपत्ति कहलाते हैं। स्टॉप। तमोगुण से युक्त होने पर इनको आसुरी संपत्ति कहते हैं। स्टॉप। जब ये रजोगुण से युक्त हो जाते हैं तो ये ही मानवीय संपत्ति कहे जाते हैं। स्टॉप। इस संपत्ति में देवी तथा आसुरी दोनों संपत्तियों का समन्वय रहता है। स्टॉप। अर्थात दिव्य संस्कारों से मनुष्य देव भावात्मक भी बन सकता है एवं आसुरी संस्कारों से असुर भी बन सकता है। स्टॉप। पेरा। जन्म सिद्ध नैसर्गिक संस्कार मूल होता है। स्टॉप। अधिकार शब्द वर्ण व्यवस्था का सूचक है। स्टॉप। जिसके वीर्य में जन्मतः जो वर्ण आता है, कोमा, वह उसी के अनुरूप बनता है। स्टॉप। जन्म सिद्ध संस्कार देश, कोमा, काल, कोमा, पात्र, कोमा, द्रव्य, कोमा, शुक्र, कोमा, शोणित आदि दोषों से युक्त रहते हैं। स्टॉप। अतः देखा जाता है कि जन्म के ब्राह्मण माता पिता से उत्पन्न संतान जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणत्व से वंचित रह जाते हैं। स्टॉप। इन दोषों को हटाने के लिए जो संस्कार किए जाते हैं वे वेद संस्कार कहे जाते हैं। स्टॉप। जन्म सिद्ध संस्कार को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी जैसी प्रकृति है उसे बाध्य होकर उसी का अनुसरण करना पड़ता है। स्टॉप। ज्ञानवान पुरुष भी अपनी
प्रकृति के अनुसार चेष्टा अर्थात शरीर का व्यापार करता है। स्टॉप। सब प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। स्टॉप। मेरी आज्ञा अथवा अंतर्यामी का निर्देश रूप निग्रह है, इसमें क्या करेगा? स्टॉप। पेरा। जन्म सिद्ध संस्कार हमारा उक्त है। स्टॉप। जैसा उक्त होता है वैसा ही अर्क निकलता है। स्टॉप। यदि किसी उपाय के उक्त का स्वरूप बदल दिया जाता है तो स्वभाव का भी बदलना संभव हो सकता है। स्टॉप। जिस प्रकार जब तक बादल है तब तक प्रकाश आवृत रहता है, कोमा वायु रूप उपाय से बादल के हटने पर प्रकाश प्रकट हो जाता है। स्टॉप। उसी प्रकार हम जन्म सिद्ध संस्कार को वेद संस्कारों से बदलने में समर्थ हो सकते हैं। स्टॉप। जन्म सिद्ध देवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति बन जाती है तथा आसुरी संपत्ति भी देवी संपत्ति में बदलती देखी जाती है। स्टॉप। संध्या कोमा व्रत कोमा उपवास आदि सात्विक संस्कारों से असुर भाव दब जाते हैं। स्टॉप। दिव्य संस्कार विकसित हो जाते हैं। स्टॉप। जबकि अभक्ष्य से उत्पन्न तामसिक संस्कारों से देवी संपत्ति दब जाती है। स्टॉप। इन दोनों ही संपत्तियों से आत्मा का ग्रंथि बंधन हो जाता है। स्टॉप। शुभ भावना कामना से देवी संपत्ति का आवरण छटता है तथा अशुभ भावना कामना से असुरी संपत्ति का लेप होता है। स्टॉप। पेरा। अच्छा और बुरा दोनों ही कामना पर निर्भर है। स्टॉप। यदि कामना का बंधन नहीं है तो न पुण्य है कोमा न पाप है कोमा न अच्छा है कोमा न बुरा है कोमा न दुख है कोमा न सुख है। स्टॉप। आत्मा की स्वतंत्रता के लिए दोनों ही संपत्तियों का परित्याग आवश्यक है। स्टॉप। अतः कृष्ण ने गीता में समतत्व योग की बात कही है। समतत्व योग उच्यते। स्टॉप। द्वंद्वों में समभाव रखना ही समतत्व कहा जाता है। स्टॉप। इस अवस्था में ही देवी तथा असुरी दोनों ही संपत्तियां आत्मा के बंधन का कारण बनती है। स्टॉप। आत्मा का यह ग्रंथि भेदन भोग कोमा प्रतिबंध को दूसरी संपत्ति से समतत्व इन तीन उपायों से संभव है। स्टॉप। पेरा। तीनों गुणों के अनुरूप प्रकृति सिद्ध कर्मों को करना ही भोग है। स्टॉप। प्रत्येक जीव में तीनों गुण रहते हैं। स्टॉप। इनमें सत्व गुण सुख को देने वाला है। स्टॉप। रजोगुण दुख का कारण है। स्टॉप। तमोगुण मोह को पैदा करने वाला है। स्टॉप। सत्व धर्म तथा तम अधर्म है। स्टॉप। रजोगुण दोनों के साथ रहता है क्योंकि यह रजोगुण ही धर्म अथवा अधर्म की ओर प्रेरित करता है। स्टॉप। तीनों गुणों में तो गति सिर्फ रजोगुण में ही होती है। स्टॉप। रजोगुण ही प्राण है। स्टॉप। सत्व गुण मन तथा तम गुण वाक है।
स्टॉप मानवीय संपत्ति चूंकि रजोगुण युक्त कही गई है, अतः मानव धर्म और अधर्म दोनों के मध्य में स्थित रहता है। स्टॉप इस प्रकार वह अपने जीवन में तीनों गुणों का भोग करता रहता है। स्टॉप मनुष्य कभी सुखी देखा जाता है, स्टॉप कभी दुख के सागर में डूब जाता है अथवा कभी तटस्थ भी दिखाई देता है। स्टॉप अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति तीनों अवस्थाओं का अनुभव करता है। स्टॉप आपके जीवन में जितना सुख मिलता है वह शुभ संस्कार का भोग है। स्टॉप जितना दुख मिलता है वह अशुभ संस्कार का भोग है। स्टॉप इन सुख दुख आदि अवस्थाओं के कर्मिक भोग से जिस समय संचित संस्कार समाप्त हो जाते हैं उस समय आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। स्टॉप इस भोग के संबंध में हमारा प्रयास व्यर्थ है क्योंकि प्रकृति के अनुसार ही इन संचित संस्कारों का क्रमशः भोग होता है। पूर्ण विराम। धन्यवाद।